थे, उठते यानी प्रणाम करें पिताजी को। लेकिन हम प्रणाम करते उसके पहले पिताजी मेरा पैर छू के प्रणाम कर देते थे। हम हड़बड़ा जाते थे कि भाई पिता होके पुत्र को पैर छू रहे, कह रहे क्या कर रहे, क्या कर रहे। पिताजी बोलते थे नहीं, हम तुमको नहीं प्रणाम कर रहे हैं, हम एक सफल व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। बेटा हम दिल से कर रहे हैं, आज जो भी तुम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक न एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सब लोग प्रणाम करेंगे, शायद हम ही लगे, इसलिए प्रणाम। पिताजी सच में गुजर गए, लेकिन आज भी हमारे कानों में ये बात गूंजती है। तो एक बच्चे के पढ़ने के लिए माता जी का, पिताजी का कितनी बड़ी भूमिका होती है दोस्तों, उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए अपना कीमती टाइम, कीमती समय जितना हो सके बच्चे को देते रहना चाहिए। बहुत बार माता पिता घबरा जाते हैं, कभी कभी मार्क्स कम आता है, बच्चा पर उम्मीद छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं कुछ करेगा। लगता है आजकल जो दौड़ लगी हुई है इस बात की कि 97%, 98%, कई बार तो 100% कई टेस्ट में बच्चे मार्क्स लाते हैं। अब बच्चा बेचारा 80% ले आया, 82% ले आया, 75% लाया, तो इतना माता पिता घबरा जाते हैं कि पूछिए नहीं। हमारे पिताजी जिस तरह से विश्वास रखते थे, अब बच्चे पर विश्वास रखिएगा तो कभी भी आपको धोखा नहीं होगा, ये दिल से। और याद रखिएगा कि 1-2 परीक्षा में बच्चा अगर मार्क्स अच्छा नहीं लाता उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम अक्सर लोगों का कहते हैं कि दुनिया के किसी एक इम्तहान में इतनी ताकत नहीं है कि आपके बच्चे की प्रतिभा की गवाही दे सके। याद रखिएगा, इसलिए मार्क्स पर, नंबर पर ना ध्यान देके बच्चे के संस्कार पर ध्यान, उसकी कैसी दोस्ती है, कैसा संगत है, इस पर ध्यान दीजिए, उसमें अच्छे संस्कार डालिए, उसको अच्छा इंसान बनाइए। अभी विधायक जी से बात किए, बहुत इंप्रेस हुए, इन्होंने बात बात में बोले, लोग साथ आ रहे हैं इनके क्षेत्र से कि हम किसी से बदला नहीं लेते हैं भैया, बड़ा अच्छा लगता। ये हमारे पिताजी का डायलॉग है, कभी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई तुमसे नाराज हो जाए, कभी बदला मत लो। ये सब बात संस्कार है, बच्चों में ये सब डालिए, क्योंकि हमने जिंदगी में 2 ही बातें सीखी है। वही आदमी सफल होता है जिसमें 2 मंत्र जो जान गया। पहला मंत्र हार्ड लेवल, कठोर परिश्रम, कठिन से कठिन अभ्यास, और दूसरा गुड बिहेवियर, एकदम सरल व्यवहार, सिंपल रहना, लोगों से अच्छे से बात करना। ये अगर 2 चीज आपके बच्चे में आ गया तो समझिए दुनिया की कोई ताकत उस बच्चे को बड़े से बड़े आदमी बनने में नहीं रोक सकती है। आज हम ये बात लिख के आपको दे सकते हैं। तो बच्चे को आपको तैयार करें। स्कूल की जिम्मेवारी कम है, जिम्मेवारी आपकी जाने। जहां तक स्कूल की बात रही तो हम, क्या वजह है भाई कि हम अभी पटना से दिल्ली गए हुए थे 2 दिन, 4 दिन के लिए कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वहाँ एजुकेशनल, बीच में छोड़ के एक दिन आए दिल्ली से गोरखपुर, गोरखपुर से कुशीनगर से यहाँ तक। इसलिए आए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। नीरज जी कोई काम करते हैं तो इतना बारीकी से करते हैं, इतना अच्छे से स्कूल चलाने के लिए योजना बनाते हैं, शिक्षकों का चयन हो, उनकी ट्रेनिंग हो। और इनका जो पुराना सब स्कूल है, शायद आपको पता हो या न हो, हम ऐसी बात नहीं कि बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ मेरा कोई कमीशन है या मेरा कोई इंटरेस्ट है, दिल से बता, इतना बढ़िया काम करते हैं कि पूछिए मत। आपको कभी भी बच्चे से कोई शिकायत हो, कोई ऐसा लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, सीधा आप आके तिवारी जी से यहाँ बात करिए, बताइए कि देखिए हमारी ये समस्या है, हम दावा करते हैं कि आपका समाधान जरूर निकलेगा और बच्चे का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। अभी बातचीत और चल रही थी 4-5 दिन पहले, इन्होंने बताया कि सर आप कैसे इस स्कूल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कि देखिए महीने में 2 महीने पर या बोलिए 1 ही महीने पर जब भी आपका लगे, तो जो बच्चा थोड़ा पिछड़ रहा है, जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, उसके क्लास लगाइए। आके क्लास लेना संभव नहीं है, लेकिन आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जूम के माध्यम से, ऑनलाइन से, कहीं से भी हम क्लास ले सकते हैं। तो आज
कोई हम पॉलिटिकल आदमी लेके झूठा आश्वासन दे रहे हैं, सच बता रहे हैं। आज हम आप लोगों को वादा करते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी स्कूल के तरफ से सूचना मिलेगी, आपके बच्चों का क्लास या जो स्मार्ट बोर्ड है उस पर हम नजर आएंगे, लाइव पढ़ाने का जरूर प्रयास करेंगे। दूसरी बात एक और बड़ी अच्छी बात, अभी स्कूल नया नया है, शुरुआत हुई है, पूरी ताकत लगाए हुए अगले साल, इस साल तो हम लोग देर हो चुके हैं, लेकिन अगला साल एक सुपर 30 के मॉडल पर हमारी जो बात हुई, यहाँ भी हम लोग कुछ न कुछ शुरू करने जा रहे हैं, ताकि बच्चे को क्लास 7-8 से उसको थोड़ा थोड़ा बताया जाए। आजकल लोग कोचिंग के जाल में फंस जाता है, कोचिंग वाला लूट लेता है, नहीं, स्कूल की ही ऐसी शिक्षा हो कि सुपर 30 के तर्ज पर चले। जो बच्चा अच्छा कर रहा है, जो IIT कर सकता है, जो नीट क्वालिफाई कर सकता है, जो कैट क्वालिफाई कर सकता है, उसको थोड़ा थोड़ा अलग से ट्रेनिंग देने का काम भी हम लोग मिलजुल के यहाँ पर कर रहे हैं, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई स्वार्थ के। अगर समझिए कि इस सुदूरवर्ती इलाके का कोई बच्चा अच्छा करता है तो उससे बड़ी बात हमारे आपके लिए क्या हो सकती है। हमारे ADM साहब पंकज जी अलीगढ़ में, देखिए कैसे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं जो PCS की, UPSC की तैयारी करते हैं, और फ्री में कई लोग मिल के वो सेंटर चलाते हैं। यहाँ का बच्चा रहे, कहीं गांव का बच्चा रहे, देहात का बच्चा रहे, सबको वहाँ पर रख के सुपर 30 की तरह बच्चों को खाना पीना देके पढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप को, इसके लिए एक बार ताली बजाइए ADM साहब के लिए, ताकि तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास सुपर 30 के बच्चे आते हैं, ऐसे गांव देहात के जो बेचारे सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं, जहाँ सुविधाएं नहीं, अभी इतने संसाधन नहीं, आप इतने अच्छे स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप बच्चों के साथ साथ यहाँ जो शिक्षक की टीम है उनका भी उत्साह बढ़ाइए, उनसे मिलिए, कुछ मत करिए। आप 1 दर्जन केला खरीद के, जो मैथ के टीचर है, फिजिक्स के टीचर है, इंग्लिश के, उनके घर चले गए कि सर बच्चा बड़ा खुश है, पूछिए बच्चे से कौन टीचर अच्छा पढ़ाया। आप कुछ नहीं करिए, 50 रुपया का मिठाई या केला लेके आप सेव 1 किलो ले जाके दे दीजिए, प्रणाम से देखिए टीचर का उत्साह कितना। बड़ा प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। वो टीचर सिर्फ आपके बच्चे पर नहीं ध्यान देने, बल्कि उनको टीचर होने पर गर्व है। अभी विधायक जी की हमने काफी तारीफ की, क्यों? क्योंकि लखनऊ में एक है आशीष कुमार आशू जी, हमारे काफी क्लोज है, परिचित है, एक विधायक है। तो लखनऊ में बात हो रही थी, बताए कि भाई अगले महीने यहाँ के बारे में आना है, तो विधायक जी की काफी तारीफ की। तो जब अच्छा काम होता है तो हर जगह हर लोग तारीफ करता है। हम इसी उम्मीद के साथ ज़्यादा बातों को नहीं बोलेंगे, आप समय हो गया है आपके जाने का, यहाँ बहुत देर से आपको जस्ट इतना बताना चाहेंगे कि इस स्कूल के साथ मेरा पुराना जुड़ाव ग्रुप के साथ बना हुआ है, जुड़ाव बना रहेगा। जो भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, हम लोग साथ होंगे, साथ साथ यहाँ पर काम करेंगे। नीरज जी हमारे शिष्य हैं, इस पर हमको गर्व होता है। तिवारी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जितने स्टूडेंट हैं सब इन पर गर्व करते हैं। और अच्छा काम करें, मेरा साथ हो, यहाँ बच्चे पढ़ें और यहाँ आने वाले भविष्य में बच्चे इतिहास बनाए। मुझे भी गर्व हो कि भाई जिस स्कूल में जाते हैं RPIC में, उस स्कूल के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो बस हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पूरी ताकत लगाइए, यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट, बच्चे, हम, विधायक जी, पंकज जी, सब मिल के ताकत लगाएंगे कि एक न एक दिन, और वो दिन जल्दी ही आएगा, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, पूरी दुनिया में फैलेंगे और दुनिया में फैलकर इस क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों को भी गौरवान्वित होने का, विश्व गुरु बनने का सौभाग्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बोला, बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, माइक अगर किसी बच्चों को, अभिभावक को अगर कोई क्वेरी एक बार हाथ ऊपर कर दे, वो लेके माइक चल जाए। अगर किसी क्वेरी हाथ ऊपर कर दे, माइक लेके चले जाइए। सर से अगर क्वेरी है तो। सर मेरा सादर प्रणाम आपको।
मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। सर, आपका फोटो यहाँ पे दिख रहा था कलाम साहब के साथ। जब आपकी मुलाकात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से हुई तो कलाम साहब से आपकी क्या बात हुई? पहला क्वेश्चन सर ये है। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो गार्जियन अपना सपना अपने समय में नहीं पूरा कर पाते हैं, वो अपना सपना अपने बच्चों के आंखों में देखते हैं। तो इस परिस्थिति में बच्चा क्या करे? वो अपना सपना पूरा करे या गार्जियन के सपने को पूरा करे? यही सवाल है सर। बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। कलाम साहब से मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा पल था। दो बार उनसे मुलाकात हुई और हर बार उन्होंने यही कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत उत्साह बढ़ाएगा। तो कलाम साहब का जितना नाम है, जितना उनका सम्मान है, सच पूछिए तो उससे भी बड़े दिल के आदमी थे और बहुत अच्छे आदमी थे। तो बहुत ही लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा मेरा अनुभव रहा। दूसरी बात कि माता पिता सपना देखते हैं और बच्चों पर थोपते हैं और उन पर प्रेशर बनाते हैं, बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है। इसलिए कभी भी हर माता पिता को ये चाहिए कि बच्चों पर अननेसेसरी दबाव न बनाए। ये तो हम भी करते हैं, सब भी करते हैं, लेकिन माता पिता क्या करे? बच्चा ऐसा ऐसा सपना देखता है कि पापा 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 हम तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेंगे, हम मोहल्ला में भी नहीं जीत रहा है, क्या करे माता बताइए? पापा पापा हम तो बास्केटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल में खेलेंगे, हाइटे 5.5 फीट है, न कुछ कर पा रहा है, विधायक जी जैसा लंबा रहता तो सोच भी सकता था। अब माता पिता बेचारा दुनिया देखे हुए होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे जब तक आप में किसी दूसरे फील्ड में पढ़ाई के अलावा बहुत अच्छा जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ना हो, भटकना नहीं चाहिए। माता पिता का सम्मान करके उनके सपनों का, उनके मार्गदर्शन का आदर करना चाहिए। याद रखिएगा, लोग उल्टा बोलेगा कि नहीं अपने मन का जियो, अपना मन का जिएगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बहुत बच्चा पथभ्रष्ट हो जाएगा। उस उम्र में उसको तो जानकारी भी नहीं है कि हम क्या करें। वो तो ग्लैमर देखता है कि एक आदमी क्रिकेट प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है या कोई ऐसा है, उतना एकदम मर्सिडीज से करोड़ों रुपया का बरसात है, सपना देख के भटकता है। तो माता पिता का साथ दीजिए। एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, हमारे एक परिचित है, दोस्ती हुई, इसी तरह से स्कूल चला रहे थे गरीब बच्चों का। सूरत के रहने वाले हैं मनहर भाई ककाड़िया। मनहर भाई ककाड़िया कई हजार करोड़ के मालिक, हीरा व्यापारी भी है, बड़े बिल्डर है। अमेरिका जैसे जगह पर 5 स्टार यूनिवर्सिटी में 5-5 होटल, बहुत बढ़िया। उनसे बातचीत हुई तो बातचीत होते होते पता चला, दोस्ती हुई, संपर्क हुआ, पता चला कि वो मात्र 4वीं कक्षा पास। 4वीं कक्षा पास होने के बाद, क्लास 4 होने के बाद इतना पैसा कमा लिया था। हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई आप 4वीं कक्षा पास है मात्र, तो हाँ भाई हम 4वीं ही पास है, गरीबी के चलते पढ़ाई छूट गया इतना बड़ा। हम भाई 4वीं कक्षा पास है, आप इतना बड़ा आदमी बन गए तो पढ़ने का क्या फायदा? कितना बच्ची अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि अगर हम पढ़ लेते, 4वीं कक्षा पास होकर हजारों करोड़ बनाए, लेकिन हम पढ़ लेते तो शायद एलन मस्क से भी बड़ा आदमी बना सकते। इस पढ़ाई में बहुत था। एलन मस्क को देखिए, बड़े बड़े बिल गेट्स साहब को देखिए, सब बड़ी बड़ी जगह से पढ़े, पढ़ के बड़ा किया। इसलिए भटकाव मत लाइए जीवन में, पढ़ाई को अपना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद आपको जो करना करिए। अब कोई चीज़ अचानक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखने लगा कि भाई आप कोई खेल में जा रहे हैं, कोई कविता में जा रहे हैं, मोहल्ले में, शहर में, जिला में, प्रदेश में, देश में एकदम पूरी ख्याति होने लगी, तब ठीक है उस लाइन में बढ़िए, लेकिन गलत सपना मत देखिए। और माता पिता के सपनों को भी रिस्पेक्ट। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत दिन से इच्छा थी आपसे मिलने की, आज सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सर, एक छोटा सा मेरा प्रश्न है आपसे कि बच्चे कभी कभी पढ़ाई को लेके डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनका रुझान किसी और तरफ होने लगता है, तो उस समय माता पिता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा बच्चा सही ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उस समय किस तरह से बच्चे को सही ट्रैक पे लाया जाए? अगर आपके द्वारा कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा। बच्चे
पहले तो उसका मार्क्स देखिए, स्कूल के टीचरों से आपकी दोस्ती होना चाहिए, जो शिक्षक लोग हैं, प्रिंसिपल है, उनसे दोस्ती करिए, मिलिए जुलिए। तो क्या है कि शिक्षक जो है वो सही इनपुट देंगे आपको कि क्या कर रहा है बच्चा। जब आपको सही जानकारी मिलेगी, सही सूचना मिलेगी और बच्चा अच्छा है तो अच्छी बात है। मान लीजिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अच्छे रास्ते पर, तो हमेशा प्यार से समझाना बड़ा अच्छा होता है। कई बार ये भी स्टूडेंट थे, ये भी गलती करते थे हमारे साथ थे तब, तो हम कभी पूछ लिया, कभी डांटते नहीं थे, हमेशा कहते थे कि भाई आप अच्छा काम करोगे, अच्छा करो, समझ जाता है स्टूडेंट। और देखिए आज कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद, IIT जैसे संस्थान में पढ़ने के बाद ये चाहते तो विदेश में भी नौकरी कर सकते थे, देश की तो बात छोड़ के यहाँ काम कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन इनमें नहीं हुआ, तो बच्चे को प्यार से समझाइएगा तो जरूर बात मानेगा और उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आप समझाए, नहीं माना तो 2 दिन समझाए, 10 दिन में वो करें। ये कई साल का परिश्रम का परिणाम है कि आपका बच्चा इतिहास में जरूर नाम दर्ज करवाएगा। ये मेरा धन्यवाद। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम निरंजन चौधरी है और मैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ। सर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसपे आप सिखा रहे थे NDTV इंडिया पे कि सब कोई अपने मन में एक डिफरेंट नंबर जोड़ रहा था और उसको 10 प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करके और जितना पहली बार जोड़ा था उसको 3 गुना घटा देने पर आंसर 30 आ जा रहा था। तो मैंने ये चीज़ आपसे सीखा। दूसरी बात सर कि जैसे कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और मैं ब्लाइंड हूँ, तो इस साल मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो जो मैथमेटिक्स में ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोगों को सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी सर जो न्यूमेरिकल होते हैं तो उसको तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो ग्राफिकल होते हैं और जो ज्योमेट्रिकल होते हैं इसको हम लोग नहीं सॉल्व करते पाते हैं। सर क्या आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है कि जिसको हम लोग ईजिली इसको सॉल्व कर सकें? थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात आपने कही और मन खुश कर दिया आपके सवाल ने। अभी हम शायद बताते भी अगला 2-3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में एक ऑनलाइन क्लासेस हम ला रहे हैं। और पहला जो कोर्स ला रहे हैं ना, 9, 10, 11, 12 सब बच्चों के लिए, कोई अमीर गरीब कोई रहे, सब उसको एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है। और पहला कोर्स जो ला रहे हैं ग्राफ पर ही ला रहे हैं और उसमें देखिए उस कोर्स पे ग्राफ तो दिखाए हैं लेकिन आवाज़ के वेरिएशन से, जैसे हम बोले कि एक जंगल था, जंगल में मैं जा रहा था, एक शेर मिल गया, मैं डर गया, तो बच्चा नहीं समझेगा, दृश्य नहीं बनेगा। लेकिन हम बोले कि मैं जंगल में जा रहा था, एकदम घना अंधेरा, हमारी आंखों को हाथ तक नहीं दिख रहे थे, मेरे सीने से धक धक की आवाज़ आ रही थी, धड़कन तेज हो रही थी, पसीने से मैं नहा गया था, अचानक शेर के दहाड़ की आवाज़। तो आवाज़ से ही बहुत कुछ बताने का हम प्रयास किए, उस कोर्स में पढ़िएगा। लेकिन आज आपने एक चैलेंज दिया है कि जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए कैसे ग्राफ पढ़ाया जाए, इसको हम भी एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। बच्चे हो सके 1 साल के अंदर रिसर्च करके, मेहनत करके, प्रयास जरूर रहेगी, हमारी कोशिश जरूर रहेगी, प्रयास करेंगे कि आप जैसे होनहार बच्चे भी जरूर पढ़ पाए। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहेंगे और एक आदमी से हम बहुत इम्प्रेस है अपनी जिंदगी, वो है रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन, जो राम तेरी गंगा मैली या महाभारत रामायण का संगीत दिए थे, सीरियल का अखियों को झरोखे से वाली फिल्म का, बहुत फिल्म। अब जरूर एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि रविंद्र जैन जो म्यूजिशियन थे उनका यूट्यूब पर एक बार सर्च करिएगा, गाना सुनेगा। जैसे उनका अभी 10 दिन पहले सैकड़ों बार गाना सुने, लेकिन उनका एक गाना सुने अभी अखियों के झरोखे, तो उसका हर शब्द पर ध्यान दिए। तो उनके भाई हैं, अपने भाई हैं, तो रविंद्र जैन साहब नहीं रहे, लेकिन मनिंद्र जैन उनके अपने भाई हैं जो हमारे मित्र बने इधर 2 साल से। बड़ी अच्छी बात कहें, हम पूछे कि कब से वो देखना बंद कर दिए, तो साल भर से भी कम उम्र में उनको देखना खत्म हो गया। लेकिन वो गाना उन्होंने खुद लिखा है और क्या गाना लिखा है। जैसे बच्चे से भी हम कह रहे हैं कि सुनना बेटा जरूर,
और वो क्या उनकी कल्पना शक्ति है। तो कभी कभी आदमी को सुविधाएं नहीं मिलती है, कभी कभी देखने की क्षमता नहीं रहती है, उस समय सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि भगवान ने देखने की शायद क्षमता इसलिए नहीं दी है कि आपकी सोचने की क्षमता रविंद्र जैन और उससे भी ज्यादा विकसित हो। हम दिल से आपको आशीर्वाद दें। नीरज जी बताए, हम एडीएम साहब का धन्यवाद देते हैं। जिस बच्चे को आप पढ़ाते हैं हमसे संपर्क में रहिएगा, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ सोचेंगे ताकि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को कैसे जोमेट्रिकल समझाएं। तो फिर एक बार हम एडीएम साहब का धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के बच्चों को, होनहार बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बच्चों का और कुछ अवार्ड सेशन है, कुछ मोमेंटो देना है, रुके रहेंगे सभी लोग प्लीज। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर अपना स्थान ग्रहण करें। अभी